और आइए अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। सरकार और किसानों के बीच आज की बैठक भी बेनतीजा रही। अब 4 दिन बाद यानी 19 जनवरी को अगली मीटिंग होनी है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो इस बातचीत को सफल नहीं होने देना चाहती? वो कौन सी तारीख है जिसकी वजह से मीटिंग की तारीख पर तारीख मिल रही है और बातचीत फेल हो रही है? इसमें असली खेल किसका है, इसको समझने के लिए आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, केरल, बंगाल तक जाना होगा। किसने कितनी फोर्स लगाई है, किसका कितना रोल है, किसके कितने बोल हैं, इसको समझने वाली ऑल इंडिया रिपोर्ट आपके सामने। कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा। कुछ कदम आगे बढ़े क्या? कोई कदम आगे नहीं बढ़े, उथे खड़े हैं। कोई बात नहीं हुई, कोई एक भी मसला हल नहीं हुआ, ना कानून पे ना MSP। अगली तारीख 19। कुछ नहीं, खास बात नहीं हुई, वही बात अटकी हुई है। आज नंबर तो तीनों कानूनों पर हुआ, तीनों कानूनों पर वो रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे थे, पर हम माने नहीं। ये तो होना ही था। मीटिंग के पहले ही किसान नेताओं के बयान से साफ था कि 9वें राउंड की बातचीत में भी कुछ समाधान नहीं निकलने वाला है। जब संवाद होता है तो ही विवाद खत्म होता है, लेकिन संवाद अलग अलग हो या फिर किसी खास मंशा के साथ तो असमंजस बड़ा हो ही जाता है। जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। क्या किसान किसी गफलत में अटक गया है और आंदोलन अपनी राह से भटक गया है? क्योंकि सरकार के मंत्री कहते हैं कि वो हर बदलाव के लिए पॉजिटिव है। जब सरकार झुकने को तैयार है तो किसान नेताओं के तेवर नरम क्यों नहीं हो रहे? क्या इसके पीछे की वजह 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च की प्लानिंग है? आखिर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर क्यों अड़े हैं किसान नेता? इसी सवाल में आज की मीटिंग के फेल होने का जवाब छिपा है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान संगठनों की तैयारी पूरी है। अगर कोई समाधान निकल जाता तो ट्रैक्टर मार्च के प्लान पर पूर्ण विराम लग जाता। अगर बातचीत से कोई हल निकल जाता तो केरल से बस भर भर कर आए जत्थे को क्या जवाब दिया जाता? ये इशारा करता है कि संवाद से ज्यादा तवज्जो विवाद को है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। किसान संगठनों के नेता कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी से बात नहीं करेंगे, लेकिन किसान नेता अपने वकीलों से बात करके ये रणनीति बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर पाबंदी लगा दी तो क्या करना है? किसान संगठनों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तो ये कहा है कि 26 जनवरी को कोई ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, लेकिन कैमरों के सामने किसान नेता दावा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली तो होकर रहेगी। 26 जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। तो कैसे झुकाएंगे देश का सर? तो ऊंचा करेंगे, किसान ऊंचा करेंगे, बड़ा तिरंगा झंडा, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी। लाखों ट्रैक्टर आएंगे और जो असली प्रोग्राम लिखा है दिल्ली के अंदर जाने का, वो हर हालत में कायम है और जाएंगे। साडा शांतिपूर्ण है, अं शांतिपूर्ण रहेंगे। कई किसान है, साडा गणराज्य मनाने का हक है। सवाल है क्या दिल्ली को घेर कर भ्रम बैठा है या राजनीति? क्या दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के कंधों पर बंदूक किसी और की है? किसानों में भ्रम है या किसान नेताओं में सुलह की इच्छा शक्ति कम है? कारण हमको लगता है कि ये रिहर्सल ही है बेटा, तो 19 तारीख को फिर रिहर्सल ही होगी। अभी चर्चा चल रही है, चर्चा अभी 19 तारीख को पता चलेगा भी कोई नतीजा निकलता कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से MSP
एपीएमसी पर सरकार ने बार बार अपना पक्ष साफ किया है। सरकार ने एमएसपी एपीएमसी के खत्म नहीं होने की गारंटी दी है, लेकिन बार बार भरोसा दिए जाने के बाद भी किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। क्या आंदोलन पर लेफ्ट का इफेक्ट पड़ता जा रहा है? क्या आंदोलन पर ट्रैक्टर मार्च के फैक्टर का दबाव है, या फिर किसान आंदोलन पर सियासत हावी हो गई है? क्योंकि जब किसान आंदोलन में सियासत होने लगती है तो वो अपनी दिशा से भटक जाता है और आखिरकार फेल हो जाता है। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के लिए पूरे पंजाब में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि इस बार किसान पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली कूच की तैयारी में है। कहने को तो ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण होगा, लेकिन जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं उसे देखकर लग रहा है कि किसान संगठन पुलिस बल का सामना करने की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। ट्रैक्टरों की हॉर्स पावर बढ़ाई जा रही है ताकि पत्थर के अलावा और अवरोध दूर किया जा सके। ट्रैक्टरों के आगे लोहे के तीखे रॉड लगाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करे तो उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया जा सके। जिस तरह 26 नवंबर को हरियाणा पुलिस की ओर से रास्ते में बड़े बड़े पत्थर लगाकर रास्ता रोका गया था, वैसे हालात से निपटने के लिए भी किसान तैयारी कर रहे हैं। पत्थर हटाने के लिए ट्रैक्टरों के इंजनों को बड़ा कराया जा रहा है। आमतौर पर पंजाब में बड़ी खेती करने वाले किसानों के पास 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, लेकिन 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए 120 हॉर्स पावर से 180 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर तैयार करवाए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के अवरोध को हटाया जा सके। क्या किसानों के हित के नाम पर आंदोलन की दिशा उन्माद की तरफ तो बढ़ाने का प्लान नहीं है? सबसे पहले पंजाब से आए इस वीडियो को देखिए। ट्रैक्टरों के आगे बड़ी बड़ी प्लेटें भी लगाई जा रही हैं। आमतौर पर ट्रैक्टरों के पीछे के 2 पहिए बड़े होते हैं, लेकिन इन ट्रैक्टरों पर इस प्रकार के 4 पहिए लगाए जा रहे हैं ताकि आगे आने वाली भारी चीजें खींचकर हटाने में दिक्कत ना आए। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई नेता इस प्रकार की तैयारियों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रहे हैं। पंजाब के शहरों में ट्रैक्टर मार्च की फुल प्रैक्टिस हो रही है। गुरदासपुर में तो बाकायदा ट्रैक्टर्स की मुफ्त में रिपेयरिंग हो रही है, जिससे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच सके। पंजाब के संगरूर में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए किसान फंड और ट्रैक्टर इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ किसान अपने दूसरे साथियों को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ के किसानों ने आपसी सहमति के साथ ये फैसला किया है कि अगर कोई अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली नहीं जा सकता तो उसे 1100 या फिर 2100 रुपए का फंड देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इस फंड को चंदा समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं। पंजाबी जबान में ये जुर्माना है। यही नहीं, अगर कोई ट्रैक्टर मार्च में शामिल नहीं होता और जुर्माना भी नहीं देता तो फिर गांव के और किसान उसकी आगे मदद नहीं करेंगे। दरअसल पंजाब के गांव में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जो हो रहा है उसकी पटकथा दिल्ली बॉर्डर पर लिखी जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि ट्रैक्टर मार्च तो होगा और शांति से होगा। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। हम जाएंगे 26 तारीख को, हम दिल्ली कूच करेंगे। मार्च जो होगा वो निकालेंगे ट्रैक्टरों से। हमारी राजधानी है, हमारा देश है, हमारा हक बनता है, हम जाना चाहते हैं वहाँ, हम जाएंगे वहाँ पे। ट्रैक्टर मार्च की तैयारी सिर्फ पंजाब में ही नहीं हो रही, हरियाणा के फतेहाबाद और सिरसा से भी किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में किसान अपने नए और पुराने ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फतेहाबाद के किसानों का ग्रुप किसान संयुक्त मोर्चा के बुलाए जाने पर दिल्ली आ रहा है। ऐसे ही अभी और ग्रुप भी ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। सरसा तो लेके दिल्ली तक ये लॉन्ग मार्च रैसल मार्च कर रहे हैं और जिस हज़ारा ट्रैक्टर अज मतलब दिल्ली वाल जा रहे हैं सरसे तो जो 26 की तैयारी वास्ते अज जो साडा रैसल मार्च है सब तो लॉन्ग मार्च हरियाणे के अंदर ये नवी जान फूकेगा। 26 जो जनवरी की तैयारी है वो बड़ी वड्डी पद्धर ते कर रहे हैं। हज़ारा लोग लखा लोग दिल्ली वाल 26 जनवरी में जा रहे हैं।
किसानों और सरकार के बीच जो डेडलॉक है उससे सबसे ज्यादा खुश है कांग्रेस और कम्युनिस्ट। केरल से लेफ्ट पार्टियां बसें भर भर कर लोगों को दिल्ली भेज रही हैं। तो किसान आंदोलन की आड़ में राहुल गांधी हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के बाद एक बार फिर अपने वही पुराने डायलॉग दोहरा रहे हैं। जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, आईटी में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे। 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और बाकी कोई है ही नहीं। राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ जंतर मंतर पर आए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता देश में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। किसान कानून के विरोध में चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। राजभवन की तरफ जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले बैरिकेड कर रोका गया, उसके बाद उन पर पानी की बौछार की गई। किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासी रोटियों को सेकने में लेफ्ट पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। देखिए कैसे अखिल भारतीय किसान सभा की केरल यूनिट बसों में भरकर अपने जत्थे को दिल्ली के लिए रवाना कर रही है। इन बसों में बैठे किसान केरल कर्ज का संगम से जुड़े हुए हैं। करीब 500 किसानों का यह जत्था सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और फिलहाल दिल्ली पहुंच भी चुका है। ऐसे में केरल के कई जत्थे दिल्ली भेजे गए। इनके दिल्ली आने का असली मकसद क्या है, ये ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष एस रामचंद्र पिल्लई के बयान से साफ हो जाता है। കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബിജെപി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് എന്ന ഹൂങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ആകെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വധിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഹൂങ്കിനെതിരായ സമരം ഇതിപ്പോ കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വ്യവസായശാലകളും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീർകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാടിന്റെ പ്രകൃതി സമ്പത്താകെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീർകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആരോഗ്യരക്ഷാ സംവിധാനവും കോർപ്പറേറ്റുകൾ തീർകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के 3 कैंप हैं। सिंगू बॉर्डर जहां पंजाब के किसानों का जमावड़ा है, टीकरी बॉर्डर यहां हरियाणा के किसान जमे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर जहां यूपी के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जब 9वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा खत्म हो गई है, अगली बैठक 19 जनवरी को होनी है, यानी 26 जनवरी से ठीक एक हफ्ते पहले। बेशक अन्नदाता और सरकार के बीच संवाद का होना जरूरी है, लेकिन सवाल है आखिर संवाद किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा? सहमति के राह में रोड़े कौन अटका रहा है? क्या इसके पीछे ट्रैक्टर मार्च का फैक्टर है? क्योंकि तैयारियां पूरी हैं। ऐसे में अगर सहमति बन गई और मार्च नहीं हुआ तो जो किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं उनको क्या जवाब दिया जाएगा? और अब बात बंगाल